बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है, जिसमें करीब 48% मतदान हुआ है। बैलेट पेपर पर हुए चुनाव के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। चुनावी नतीजे आज रात से आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश के चुनाव सिर्फ बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच नहीं हुए, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी हुए हैं। बांग्लादेश में जिसकी भी सरकार बनेगी, उससे यह तय हो जाएगा कि बांग्लादेश में भारत जीता या पाकिस्तान। बांग्लादेश चुनाव को कवर करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बांग्लादेश चुनाव पर हमारी ये जनहित स्पेशल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अगस्त 2024 के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में आज पहला आम चुनाव हो रहा है। बांग्लादेश में वोटर्स बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमारी कंधे पर बहुत अच्छे से वोट चल रहे हैं। ढाका में पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारें इस वक्त नजर आ रही है। बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच सीधा मुकाबला है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में पहली बार नई सरकार चुनने का मौका मिला, तो बांग्लादेश की आवाम पूरे उत्साह के साथ पोलिंग बूथ पर अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए उमड़ पड़ी। इस वक्त मैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूं और ढाका में पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारें इस वक्त नजर आ रही है। मतदाता इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी की, और ये ढाका का गुलशन 2 बूथ है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और बांग्लादेश के मतदाता 13वें आम चुनाव में मत देने के लिए इस वक्त लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। कुछ बांग्लादेश की आवाम ने आज सिर्फ नई सरकार का चुनाव नहीं किया है, बल्कि भारत और पाकिस्तान में से एक का चुनाव भी किया है। लगातार 4 बार से चुनाव जीत रही शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस बार मैदान में नहीं थी, इसलिए बांग्लादेशी अवाम के पास चुनाव के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो भारत के पक्ष में है, और दूसरा ऑप्शन जमात इस्लामी जो पाकिस्तान की साइड पर है। बांग्लादेश में मुख्य लड़ाई बीएनपी और जमाते इस्लामी जो 2 अलग अलग गठबंधन है, इन दोनों ही गठबंधन के बीच बताया जा रहा है। बीएनपी यानी जिसका नेतृत्व तारिक रहमान कर रहे हैं, इस समय खालिदा जिया के बेटे हैं। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी का नेतृत्व शफीकुर रहमान के पास है, जो कि 15 महीने जेल में रहकर कुछ ही दिनों पहले बाहर आए थे। जमाते इस्लामी पर लंबे समय से बैन था, चुनाव नहीं लड़ सकती थी, वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकती थी। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जहां बीएनपी इस चुनाव का हिस्सा बनी है, वहीं जमात इस्लामी भी इस चुनाव का हिस्सा बनी है। बांग्लादेश का भविष्य आज बैलेट बॉक्स में बंद हो चुका है, और अब जैसे जैसे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, वैसे वैसे बांग्लादेश की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन रुझान क्या इशारा कर रहे हैं, ये भी देखना दिलचस्प है। पॉली मार्केट प्रेडिक्शन के मुताबिक बीएनपी गठबंधन की जीत के 88% चांस है, जबकि जमात गठबंधन के चांस सिर्फ 12% हैं। कुछ पोल्स में बीएनपी गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें और जमात को 40 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है। कुछ पोल्स में बीएनपी को 44% और जमात गठबंधन को भी 44% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, असली फैसला तो बैलेट बॉक्स में बंद हो चुका है। It's BNP or Jamaat? Who is going to form a new government in Bangladesh? I hope BNP. मैं पर्सनली चाहती हूँ BNP जीते, but everything is so unpredictable here. So whoever wins. तारिक रहमान बहुत अच्छे एक इंसान है।
टोटल डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश, जो भी लीडर हो वो हमारे लिए काम करे, वो आम जनता के लिए काम करे। हमारी जो देश में अस्थिरशील जो सिचुएशन है स्टेबल हो, अनस्टेबल सिचुएशन स्टेबल हो। बांग्लादेश के चुनाव में भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच कड़ी टक्कर है, इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की बांग्लादेश चुनाव पर पैनी नजर है। बीएनपी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो भारत के साथ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज होंगी। बीएनपी तारिक रहमान कह चुके हैं कि आपसी समझदारी से दोनों देश सहयोग करेंगे। भारत पहले से बीएनपी से संपर्क बढ़ा रहा है। खालिदा जिया की मौत पर पीएम मोदी ने शोक संदेश भेजा था। कभी पाकिस्तान की तरफ झुकी बीएनपी अब खुद को उदारवादी पार्टी दिखा रही है जो भारत के लिए बेहतर है। एबीपी न्यूज ने भी पोलिंग बूथ पर वोट डालने आए बांग्लादेशियों से पूछा कि वो भारत से कैसे रिश्ते चाहते हैं, तो उनका जवाब सुनिए। जो सिचुएशन अभी है इंडिया के साथ, हमारे थोड़ा सा जो खिटपिट है वो सब ठीक होना चाहिए। अच्छे सिचुएशन होना चाहिए, अच्छे रिलेशन होना चाहिए, सिंस इंडिया इज आवर नेबर कंट्री। हम दुआ करते हैं सब समय मिल मिस के चले सब देश के लोग। India is our family, so India is our neighbor. So we should. I come from a business family, so we should do business with India, and India has been very supportive of Bangladesh. जो सिचुएशन अभी है इंडिया के साथ, हमारे थोड़ा सा जो खिटपिट है वो सब ठीक होना चाहिए। अच्छे सिचुएशन होना चाहिए, अच्छे रिलेशन होना चाहिए, सिंस इंडिया इज आवर नेबर कंट्री। तो एक तरफ बांग्लादेश में बीएनपी है जो अगर जीती तो भारत की जीत मानी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान दुआ मांग रहा होगा कि जमात इस्लामी जीत जाए, क्योंकि जमात इस्लामी पाकिस्तान की बहुत करीबी है। क्योंकि जमात इस्लामी बांग्लादेश जमात इस्लामी पाकिस्तान से ही निकली है। 1971 की लड़ाई में जमात ने पाकिस्तान का साथ दिया और बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान की आईएसआई और जमात के छात्र विंग के संबंधों का आरोप लगता रहा है। इसलिए आज सिर्फ बांग्लादेश में नई सरकार के लिए वोट नहीं पड़े हैं, बल्कि चुनाव के नतीजे ये भी बताते हैं कि क्या बांग्लादेश वापस पाकिस्तान की गुलामी में जाना चाहता है या उसे आजाद करवाने वाले भारत पर दोबारा भरोसा जताना चाहता है। It is a turning point, and we are waiting for that point. Inshallah, people demand change, they desire change. We also desire the change. बांग्लादेश के चुनाव भारत के लिए मोमेंट ऑफ ट्रूथ है। बीएनपी की जीत से कुछ बैलेंस और रिश्ते सुधारने की संभावना ज्यादा है, जबकि जमात का मजबूत प्रदर्शन बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह झुका सकता है। अब बांग्लादेश की आवाम ने बैलेट मेकर दिया है कि उसे भारत से दोस्ती चाहिए या पाकिस्तान से। बांग्लादेश चुनाव पर भारत सरकार का स्टैंड भी अभी वेट एंड वॉच का है। On your question, we have the election going on in Bangladesh. We should wait for the outcome of the elections to see as to what sort of mandate has come out, and thereafter we will look at issues that are there. On the election per se, you know what our position has been. We stand for a free, fair, inclusive and credible elections in Bangladesh. अब बांग्लादेश की आवाम ने तो वोट कर दिया है कि उसे भारत से दोस्ती चाहिए या पाकिस्तान से। लेकिन बांग्लादेश चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा गया, वो मुद्दे भी भारत वर्सेस पाकिस्तान थे। एक तरफ बांग्लादेश में पाकिस्तान से आजादी के प्रतीकों, शेख मुजीबुर की प्रतिमाओं और धरोहरों को नष्ट किया जा रहा था, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के 10% हिंदुओं को डराया जा रहा था, मारा जा रहा था, धमकाया जा रहा था। और इस सबके बीच बांग्लादेशी हिंदुओं ने वोट डाला है। बांग्लादेशी हिंदू किसका चुनाव कर रहे हैं, ये जानने और समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम बांग्लादेश के मीरपुर में पहुंची और हिंदू मतदाताओं से बात की।
इस वक्त मैं बांग्लादेश के मीरपुर में मौजूद हूं। यहां पर हिंदू मतदाता भी बांग्लादेश में हो रहे आम चुनाव में वोट डालने के लिए अपने घरों से निकले हैं। ये कुछ महिलाएं हैं जो अपना वोट डालकर अभी पोलिंग बूथ से बाहर आई हैं और यहां पर फिलहाल अगर हम देखें तो वोटिंग काफी अच्छे तरीके से चल रही है। हम उम्मीद करते हैं अच्छा कुछ ही होगा फ्यूचर में, सो होप फॉर द बेस्ट। और कुछ कहना नहीं चाहते, हम देश की शांति ही चाहते हैं, सब मिलजुल के रहे। बांग्लादेश में वोटिंग हो चुकी है और अब बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। नतीजे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। नतीजे ही तय करेंगे कि बांग्लादेश भारत का दोबारा से दोस्त बनना चाहता है या दोबारा पाकिस्तान का गुलाम। बांग्लादेश के 13वें आम चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है, वोटों की गिनती जारी है। बांग्लादेश में क्योंकि बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डाले जाते हैं, इसलिए वोटों की गिनती में काफी समय लग सकता है। 12 फरवरी की देर रात या 13 फरवरी की दोपहर तक तस्वीर ज्यादा साफ हो सकती है कि आखिरकार बांग्लादेश में कौन सरकार बनाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जमात इस्लामी गठबंधन या बीएनपी गठबंधन, इन्हीं दो गठबंधन में से कोई एक बांग्लादेश में सरकार बनाने जा रहा है। और जब रिजल्ट सामने आएंगे, नतीजे सामने आएंगे, तब यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार बांग्लादेश का जो सियासी भविष्य है वो भारत के साथ ज्यादा करीब दिखने वाला है या फिर किसी और देश के साथ। कैमरामैन जितेंद्र के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, ढाका, बांग्लादेश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।